हम देख रहे हैं सेट नंबर 1 ट्वेल्थ क्लास का ज्योग्राफी यानी भूगोल का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले और भी आपके जो सेट्स हैं जैसे इतिहास वगैरह और दूसरे सब्जेक्ट, अकाउंट्स के मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट डाले हैं, साइंस के बहुत सारे सब्जेक्ट डाले हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट डाल रहा हूँ, तो सभी के सब्जेक्ट डाल रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आना है, ट्वेल्थ क्लास की प्लेलिस्ट देखनी है, उसमें सारे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सेट वाइज एक एक सेट में सॉल्व करवा रहा हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर सितंबर से आपने जितने भी पेपर मैंने डाले हैं मासिक जांच परीक्षा के और आपके जो मॉडल पेपर जारी हुए इनको पढ़ लेंगे तो आपका 90 प्लस स्कोर आ जाएगा। तो मैंने जो 2021 का मॉडल पेपर सॉल्व कराया था वो, और मंथली टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराया है वो, और उसके अलावा आपका जो है जो अभी मैं मॉडल पेपर ये 2022 वाला जो अभी आप देख रहे हैं वीडियो में ये सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये तीनों चीज़ अगर पढ़ते हैं तो 90 प्लस में स्कोर जाएगा, यानी कि 90 से ऊपर ही आपका नंबर आने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो आपको 90% की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। और इस जो भी आप सॉल्यूशंस देख रहे हैं, जिन वीडियो को देख रहे हैं, इन सभी वीडियो के पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना क्वेश्चन पेपर को। उसके बाद में इसको प्रिंट आउट कराना, प्रिंट आउट कराने के बाद में फाइल बनाना और उस फाइल में सभी के आंसर टिक कर लेना जैसे मैंने बताया है। और टिक करने के बाद में वो फाइल क्या है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे पहले रिविजन करने में आसानी होगी, काम करने में आसानी होगी, पढ़ने में आसानी होगी और याद रखने में भी आसानी होगी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो सैन्य भूगोल जो है ये उपक्षेत्र नहीं है। इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो निर्वाचन भूगोल जो है ये उपक्षेत्र है। उसके बाद इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल आर्थिक क्षेत्र का जो उपक्षेत्र नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हमने देख लिए। इसके बाद आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी देशों में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो अगर केवल 10 विश्व के सबसे ज़्यादातर पॉपुलेटेड एरिया ले ले तो उसमें 60% विश्व की जो है जनसंख्या निवास करती है। 5वां क्वेश्चन है, किसी भी देश का वास्तविक धन क्या होता है? तो देश के निवासी जो हैं उसके वास्तविक संपत्ति होती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 6ठा क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, यह कथन किसका है? तो ये जॉर्ज बी क्रेसी का है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। 7वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? तो नदी घाटी क्षेत्र का ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो जलवायु। जीवन में जलवायु बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, सबसे ज़्यादा। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं? तो दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, उसमें सबसे ज़्यादा जो है लोग निवास करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं? तो प्रथम अवस्था में। ठीक है, यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट करना है। इसके बाद में 11वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विकसित राष्ट्र सामान्यतः जनांकीय संक्रमण के किस अवस्था में होता है? तो द्वितीय अवस्था में होता है। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, क्योंकि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो मिसप्रिंट आपको, मतलब आपके माइंड में ही उल्टा क्वेश्चन घूम जाएगा और आप प्रथम लगा के आ जाओगे। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसको हम लिंग अनुपात बोलते हैं। पुरुषों से लेडीज़ों का कंपेरिजन करते हैं, वो भी 1000 पे। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है? तो यहाँ पर वृद्धि और विकास दोनों ही मूल्य सापेक्ष हैं और गुणात्मक परिवर्तन है। क और ख दोनों हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 14 क्वेश्चन नंबर पे। 14 में इसमें से किस देश का जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो वो जापान है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, मानव विकास के आधारभूत आवश्यकता उपागम को मूल रूप से किस संगठन ने प्रस्तावित किया था? तो उसको किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 16वां जो क्वेश्चन है, निम्न में या इनमें से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है? तो श्रीलंका का जो है मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसके बाद में 17वां क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में कार्यकलाप करने वाले लोग लाल कॉलर श्रमिक कहलाते थे? तो द्वितीय क्षेत्रक वाले लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी कि अगर हम इंग्लिश में रहने दीजिए। 18वां क्वेश्चन है, मानव के कौन सी आर्थिक क्रियाएं प्राचीनतम हैं? तो भोजन संग्रहण और आखेट, ये आपकी प्राचीनतम है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है 19वां नंबर क्वेश्चन, जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ? तो सारी विचारधाराओं का विकास हुआ। इसमें प्रकृतिवाद, नियतिवाद और निश्चयवाद सभी आ जाएगा। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है, अर्थ
अर्ध कुंडे के लेखक कौन हैं? तो वो हैं कार्ल रीटर। यहाँ पे ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो वो फ्रेबे थे। ठीक है, आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है? तो डार्विन से इसका संबंध है, हम 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। 23 नंबर है, फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन भी कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेत्ता से संबंधित है? तो डी ला ब्लांच से संबंधित है। घ ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मनी के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो इसमें है हमबोल्ट। ठीक है, का ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 25वां है, जियोग्राफिया नेचुरेलिस के लेखक कौन हैं? तो वो हैं बेरिनियस। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 26 नंबर, इसमें पूछेगा आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो हमबोल्ट को कहा जाता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है, पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश के थे? तो वो थे, किस देश की थी? तो वो थे आपका ग ऑप्शन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसके बाद में 28 नंबर है, जियोग्राफिया पुस्तक है जिसे भूगोल या का वेद भी कहा जाता है, इसके लेखक कौन थे? तो इसके इरेटा स्निज थे। तो यह का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इरेटा स्निज। इसके बाद में 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो लगभग 17.5% भाग भारत में है। ग ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो अमेरिका, वो भी दक्षिण अमेरिका। ठीक है, का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 नंबर है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कैरी करता है। 32 नंबर क्वेश्चन, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है? तो वो विषुवतीय क्षेत्र है। ठीक है, घ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन है, जननांकीय संक्रमण की किस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट होता है? तो जनसंख्या विस्फोट किस उसमें होता है? संक्रमण में द्वितीय में। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक जलवायु है, निम्न में से कौन सी जलवायु सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है? तो शीतोष्ण जलवायु जो है, ख ऑप्शन सघन जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता की पहचान नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर आपको करना है। तो इसमें घ ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। उसके बाद में 36 नंबर है, जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। घ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर जो है क्वेश्चन, इसमें पूछा गया कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? तो हम जनसंख्या निर्धारित करते हैं। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड से जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित किया जाता है? तो उससे हम आयु संरचना को और लिंग संगठन दोनों को प्रदर्शित करते हैं। तो क और ख दोनों हो जाएगा, ग ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें आयु लिंग का ग्रामीण में कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद में 39 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई दायां भाग से अधिक होना क्या प्रदर्शित करता है? तो पुरुष जनसंख्या की अधिकता होती है अगर बायां भाग ज़्यादा है तो। उसके बाद में नेक्स्ट जो 40 नंबर क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है? इसका मतलब है कि जनसंख्या स्थिर है। ठीक है, ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 40 प्रश्नों के उत्तर ज्योग्राफी के देखे हैं और इसी तरह से आपके दूसरे सेट्स भी मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं। आपके जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट को सॉल्व करवाऊंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्लेलिस्ट को देखना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन कौन से वीडियो मैंने बना दिए हैं और सारी वीडियोज़ आपके ध्यान से निकल जाएगी अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।